दोस्तों, देसी गुड़ कैसे बनता है? आखिर क्यों गुड़ बनाने वाले लोग इसमें डालते हैं? ये पौधा कितना सस्ता पड़ता है गुड़ बनाना? और क्या डालने से गुड़ बनता है इतना मीठा? इसमें कौन कौन सी चीज है इस्तेमाल होती है और क्या है गुड़ बनाने का केमिकल्स जान ये इस वीडियो में पूरी गुड़ बनाने की प्रोसेस। तो दोस्तों, आगे जाने के लिए आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये जरूर कर लीजिए और बने रहिए वीडियो तक। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितनी आराम से ये गन्ने से बनाया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गन्ने से गुड़ को कैसे तैयार किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको गुड़ बनाने की पूरी प्रोसेसर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम गुड़ बनाने की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस आता है खेतों में से गन्ने को निकालकर गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में ले जाना। फैक्ट्री में सबसे पहला काम होता है सारे गन्नों का रस मशीन द्वारा निकालने का। उसके लिए काफी बड़ी मशीन इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। यहां पर वर्कर्स गन्ने को मशीन के अंदर डाल रहे हैं और फिर इस मशीन के दबाव के कारण गन्ने का रस निकालकर बैग में स्टोर होता जा रहा है। जैसे ही बैग के अंदर गन्ने का रस आता है, वैसे इसे पाइप के माध्यम से बड़ी बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जहां पहली कढ़ाई में जब रस डाला जाता है तो यहां पर यह थोड़ा गर्म होता है और फिर गन्ने के रस को और ज्यादा गर्म करने के लिए दूसरी कढ़ाई में भेजा जाता है। वहां पर इसे और गर्म किया जाता है। इसके बाद लोग लगातार गन्ने के रस को दूसरी से तीसरी कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं और फिर तीसरी कढ़ाई, सबसे गर्म कढ़ाई, और फिर उसके बाद चौथी कढ़ाई में ट्रांसफर होता है। और यही गन्ने को गुड़ बनाने में सबसे कारगर होता है, जिससे रस को बार बार अलग अलग फ्रेम में गर्म करके आगे की तरफ भेजा जाता है। और जब गन्ने का रस चौथी कढ़ाई में पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी पूरी सफाई हो जाती है, यानी कि आपको गन्ने के रस में कोई भी और अशुद्धियां देखने को नहीं मिलेगी। और फिर गर्म होने की वजह से उसमें मौजूद सभी प्योरिटीज मर्ज की होती है। और गन्ने से गुड़ को तैयार करने के लिए केवल गर्म करके उसकी सफाई नहीं होती, बल्कि जो शुरुआत में 3 खड़े होती है उसमें शुक्ला ये का पौधा डाला जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद इन सभी पौधों को पानी में डाल दिया जाएगा और फिर इनसे जो रस निकल गया उसे गन्ने के रस में मिलाकर उसके अंदर से अशुद्ध निकल जाती है। आप इस प्रोसेसर को होते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से इस पौधे को जीस पानी में भिगो गया है। उसी पानी को गन्ने के रस में डाला जा रहा है और फिर गन्ने के रस में झाग बन जाता है और उसकी शुद्धता झाग के साथ ही ऊपर आ जाती है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक यानी कि देशी तरीका है गन्ने की रस की सफाई करने का। अगर हम इंडस्ट्रियल तरीके के बारे में बताएं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड करके जो केमिकल रस में डालते हैं तो बहुत अच्छे से रस की सफाई हो जाती है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं रहता। और हां, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल से जो गुड़ तैयार होता है उसके मुकाबले देसी गुड़ महंगा भी पड़ता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसी वजह से आपको देसी गुड़ महंगे ही मिलते हैं। और दोस्त, सफाई होने के बाद जब फाइनल वाली कढ़ाई में गन्ने का रस पहुंचता है तो ये थोड़ा थोड़ा गुड़ के रूप में गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। आप साफ साफ देख ही सकते हैं कि कैसे कैसे एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में केशन का प्रोसेस होता है। और जैसे ही गन्ने का रस तीसरी कढ़ाई में आता है, वहां यह सबसे ज्यादा प्यूरिफाई होता है और यहीं पर आपको बिल्कुल शुद्ध घाटा जूस मिलता है, जो गुड़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद जब रस एकदम फाइनल यानी कि चौथी कड़ी में जाता है, वहां पर कर्मचारी उसे गाढ़ा करके दूसरे बड़े बर्तन में डालता ही रहता है, ताकि यह रस है जो जले ना पर जल्दी से जल्दी ठंडा भी हो जाए। पर अब जब यह ठंडा हो जाता है तो बाकी के कर्मचारी इसे इस बर्तन में से निकालकर अलग अलग आकार देना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह ऑर्गेनिक गुड़ बनकर तैयार हो जाता है, वो आप देख ही सकते हैं। अगर हम फैक्ट्री में बनने वाले गुड़ की बात करें तो जो केमिकल गन्ने के रस को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़े से केमिकल में ही काफी भारी मात्रा में रस को शुद्ध कर देते हैं और एक ही प्रोसेस के बाद गन्ने के रस को गाढ़ा करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उनकी केवल केमिकल डालते ही ब्रश की सारी अशुद्धता रस से दूर हो जाती है और तुरंत ही गुड़ का रूप देना शुरू कर दिया जाता है। और जबकि देशी तरीके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है। तो दोस्त, देखा अपनी किस तरह फैक्ट्री में बिल्कुल शुद्ध देसी गुड़ बनकर तैयार होता है। अगर हम इंडस्ट्रियल तरीके की बात करें तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है और उसे बनाने वाले लोगों के लिए काफी सस्ता भी पड़ता है और कम मेहनत वाला भी होता है। लेकिन जो लोग देशी तरीका इस्तेमाल करके गुड़ बनाते हैं
उन्हें भले ही इसे बनाने में समय लगता है, लेकिन गुड़ की शुद्धता बनी रहती है और आप जब उसे खाएगी तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और केमिकल वाली चीजें तो कितना ज्यादा नुकसान करती है वो हम सबको पता ही है। और दोस्त, क्या आप अभी भी केमिकल बेस्ड गुड़ खाना पसंद करेंगे या फिर इस तरीके की देसी गुड़? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। और दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।